ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे ट्रांसक्रिप्शन। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, रेप्लिकेशंस और ट्रांसक्रिप्शंस के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स, इधर जो हम लोग कर रहे थे ये एक यूकैरियोटिक सेल्स था, क्योंकि इधर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो मतलब ये यूकैरियोटिक सेल्स है। और यूकैरियोटिक सेल्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स देखोगे तो उसमें जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन देखोगे तो वो साइटोप्लाज्म में होता है। अगर इस कंडीशंस को अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहता है, मतलब प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वो सब के सब कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। देयर इज नो बैरियर बिटवीन दैट। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो रेप्लिकेशंस और ट्रांसक्रिप्शंस के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो एक ऐसा एक लाइन खींचेंगे बीच में, इस साइड में हम लोग लिखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, और इस साइड में हम लोग लिखेंगे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले सबसे बेसिक पॉइंट लिखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशंस क्या होता है। जब पहला पॉइंट तो ये है, जब एक डीएनए से और एक डीएनए बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशंस कहते हैं। लेकिन जब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे जो सेकंड पॉइंट होगा, अगर आप डीएनए रेप्लिकेशंस पहले वीडियो में देखे होंगे तो हम लोग क्या पढ़े थे, मान लो ये एक डीएनए है, इस डीएनए का पहले से 2 सेगमेंट बनता है। ओके, 2 पार्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा एक न्यू डीएनए फॉर्म होता है। मतलब इधर से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है 5 प्राइम एंड से और इधर खत्म होता है, मतलब इधर स्टार्ट होता है इधर खत्म होता है। उस हिसाब से अगर ये 3 प्राइम होता है तो ये 5 प्राइम होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो इधर खत्म होता है, मतलब कंप्लीट डीएनए सिंथेसाइज होता है। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मान लो ये एक डीएनए रहता है, डीएनए रहता है राइट, और ये डीएनए का ओनली कुछ सेक्शंस, मान लो इतना सेक्शंस जो रहता है ये क्या होता है, ट्रांसक्राइब होता है या इसका ट्रांसक्रिप्शंस होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका पूरा पूरा हिस्सा रेप्लिकेट करता है, लेकिन जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस देखते हैं तो उसका ओनली स्मॉल सेगमेंट क्या होता है, ट्रांसक्राइब होता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इन केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, in case of DNA replication, in case of DNA replication, complete DNA is synthesized। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, पूरा कंप्लीट डीएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होता है या फॉर्मेशंस होता है। लेकिन अगर आप डीएनए ट्रांसक्रिप्शंस देखोगे तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये जो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रहता है यहीं से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ट्रांसक्राइब्ड, तो दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग एंजाइम्स देखेंगे, अगर आप देखे होंगे जो मेरा प्रीवियस वीडियो था डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें मैंने आपको ये बताया था जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, जैसे प्राइमेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, हेलिकेज होता है, एसएसबी होता है, टोपोआइसोमेरेज रहता है। ओके, ये सर बहुत सारे एंजाइमेटिक
एक्टिविटीज रहते हैं इन कंडीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इधर हम लोग थर्ड पॉइंट में ये लिख सकते हैं दैट डीएनए रेप्लिकेशन uses प्राइमेज एंजाइम जो कि प्राइमर फॉर्मेशंस करता है। और मैंने आपको ये बताया था जो प्राइमेज एंजाइम रहता है वो प्राइमर फॉर्मेशंस करता है और उसी प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज एज एन यूज करता है, राइट। विदाउट प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज कभी भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम रहता है उसको हम लोग प्राइमेज कहते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ट्रांसक्रिप्शंस, तो ट्रांसक्रिप्शन में आपको प्राइमर की कोई जरूरत नहीं है। सो इधर अगर आप देखोगे ध्यान से दैट देयर इज नो यूजेस ऑफ प्राइमेज एंजाइम इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हमको प्राइमेज एंजाइम की यूज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, फोर्थ पॉइंट, अगर आप देखोगे जो डीएनए रेप्लिकेशंस होता है उसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। मैंने आपको ये बताया था, अगर आप ध्यान से देखोगे जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए को हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए को हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जब भी हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं तो वो किस चीज से बना हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब अगर आप एक न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करोगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे, तो वो छोटा छोटा हिस्सा या सेगमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर डीएनए में अगर हम लोग देखेंगे तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स रहता है उसको हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, राइट। उसी हिसाब से जो आरएनए जो होता है, आरएनए में क्या होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो यही पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। जो डीएनए होता है वो किस चीज से लेके बना हुआ होता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो इधर हम लोग लिखेंगे कि जो डीएनए रहता है, डीएनए इज synthesized from deoxy न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, डीएनए बनता है। उसी हिसाब से अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर क्या होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स synthesizes आरएनए। ओके, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ जो सबसे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, इसमें जो एंजाइम रहता है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम रहता है उसको हम लोग डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो इधर सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इनके सब ट्रांसक्रिप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। Okay, so these are the basic differences between the DNA replication and the DNA transcription. तो DNA replications का मतलब क्या है, DNA से एक DNA बनना, और DNA transcription का मतलब क्या है, DNA से RNA बनना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ DNA replication कंप्लीट DNA सिंथेसाइज, कंप्लीट DNA का सिंथेसिस होता है। लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली स्मॉल सेगमेंट, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है वो प्रोकैरियोट्स में सिंगल रहता है, जिसको हम लोग मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इधर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, पॉलीसिस्टोनिक देखने के लिए मिलता है। ओके,
डीएनए रेप्लिकेशंस में प्राइमेज एंजाइम यूज होता है जो कि प्राइमर फॉर्मेशंस करता है, लेकिन इन केस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शंस आपको प्राइमेज एंजाइम की कोई जरूरत नहीं है, प्राइमर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज को नहीं चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो जो डीएनए होता है वो डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए आपको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चाहिए, लेकिन इधर आपको राइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए।